गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। बचपन में एक रास्ते में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वह दुनिया को देख नहीं सकता, पर जीवन को महसूस करना उसने कभी नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उसकी सारी दुनिया उसकी छोटी सी गुड़िया थी। गुड़िया उस अंधे पिता की आंखें थी जिसकी ताकत थी और उसका सहारा भी थी। गुड़िया बचपन से ही समझदार और साहसी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे तब वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाती, खेतों तक ले जाती, उसके लिए पानी भरकर लाती। रामदीन लकड़ी की टोकरी बनाकर अपना जीवन गुजारा करता था और गुड़िया उसे बाजार तक पहुंचाने में मदद करती थी। लोग अक्सर उसे कहते, इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, लेकिन गुड़िया मुस्कुराकर जवाब देती, ये बोझ नहीं, मेरे पिता है। गांव में एक जमींदार था, ठाकुर बलदेव सिंह। वह गरीबों को दबाकर रखने में विश्वास करता था। एक दिन उसने रामदीन की झोंपड़ी के पास की जमीन पर जबरदस्त कब्जा कर लिया। रामदीन कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए वह विरोध भी नहीं कर सका। पर गुड़िया ने जब यह देखा तो उसका खून खोल उठा। वह सीधे ठाकुर के दरवाजे पे जा पहुंची और साहस के साथ बोली, यह जमीन हमारे घर के लिए जरूरी है, आप इसे नहीं ले सकते। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, एक छोटी सी लड़की मुझे सिखलाएगी। उसने गुड़िया को भगा दिया। गुड़िया रोई नहीं और डरी नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अगले दिन गुड़िया पास के कस्बे में गई। वहाँ उसने पंचायत कार्यालय ढूंढा और अपनी टूटी फूटी भाषा में पूरी बात बताई। अधिकारियों ने पहले तो उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और साहस देखकर वे गंभीर हो गए। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। इसी बीच ठाकुर के आदमी आमदीन को डराने आए। गुड़िया ने उसे रोका और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज अगर हम चुप रहें तो कल किसी और का घर छीन जाएगा। उसकी बातों ने लोगों के दिल को छू लिया। पहली बार गांव वाले एकजुट हुए। कुछ ही दिनों में अधिकारी गांव में पहुंचे। जांच में पता चला कि जमीन सच में रामदीन की ही है। ठाकुर पर जुर्माना लगाया गया, उसे जमीन लौटानी पड़ी। गांव वालों ने गुड़िया को सम्मान की नजर से देखा। जिस लड़की को वे कमजोर समझते थे, वही लड़की आज सबकी आवाज बन चुकी थी। रामदीन को जब यह सब पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने गुड़िया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मैं अंधा हूँ, पर आज मुझे सच में रोशनी दिख रही है। गुड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा जब तक आप साथ हैं, मुझे किसी और रोशनी की जरूरत ही नहीं। समय बीतता गया। गुड़िया पढ़ाई में भी आगे बढ़ी। वह गांव की पहली लड़की बनी जिसने स्कूल पूरा किया। बाद में वह समाज सेवा से जुड़ गई और गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ने लगी। उसका साहस और संघर्ष पूरे इलाके में